हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की। आज जो हम बात करेंगे वो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स की हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स देखा था। तो जैसे ही नाम से है कि इसमें हम जो बात करेंगे वो थ्री डायमेंशनल बॉक्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्री डायमेंशनल आपका बॉक्स बनाएंगे। तो हमने एक एम मास का पार्टिकल लिया है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है जो स्क्रीन के बाहर की तरफ है, उसको हम ऐसे शो करते हैं। और ये आपका एक बॉक्स है, ये थ्री डायमेंशनल आपका बॉक्स है जिसकी लेंथ आपकी ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और इसमें हमें एक एम मास का पार्टिकल लिया है, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है इस बॉक्स के अंदर वो क्या है, v इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जो और इसके बाहर जो है वो इनफाइनाइट है, तो इसके बाहर पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये चीज़ हमारी, तो ये डायग्राम है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो करना है वो लिखेंगे हम श्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखेंगे इसके लिए। तो थ्री डायमेंशनल के लिए हम श्रोडिंजर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वन डायमेंशन के लिए ली थी उसी तरह से हम इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारा थ्री डायमेंशनल के लिए है। तो आपको समझ में आ गया कि एम मास का एक पार्टिकल लिया है, वो 3D में मूव कर सकता है। जो हमने लास्ट में लिया था वो 1D पार्टिकल था, वो आपका वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकता था। इसमें तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिया है। तो पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे थ्री डायमेंशनल के लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखेंगे आप डेल टू स्क्वायर साई टू एच टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपकी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमारा v इज इक्वल्स टू हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और डेल स्क्वायर आपका क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है आपका डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये आपका डेल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और क्योंकि v इजिकल्स टू 0 होगा तो v इजिकल्स टू आप 0 पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। का किस होगा, साई जो आपका है वो थ्री डायमेंशनल हमने पार्टिकल लिया है, तो साई आपका फंक्शन होगा एक्स वाई जेड इन तीनों का। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में आपका वेव फंक्शन, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आपका वेव फंक्शन। तो साई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। और तो अब साई की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर। साई की ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो मैं लिख देती हूँ, डेल टू एक्स अपॉन, क्योंकि एक्स सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जब आप साई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी। वाई जेड क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बाहर आ जाएंगे, डेल टू वाई कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई। तो ये आ जाएगा एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड, ये जेड है, प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल स्मॉल जेड का स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई साई। अब हमें इस किस तरह सॉल्व करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड से। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इधर साई की जगह आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, ओके। 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर 1 अपॉन कैपिटल जेड। और सिंपली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके लिए हम एनर्जी आपकी वैल्यू निकालेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम
सॉल्व करेंगे आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। इनको हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। ओके? सॉरी, ये मल्टीप्लाई में है। कैपिटल Z अपॉन स्मॉल z का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2mh कट स्क्वायर ई। ये हमारे पास आ गई। अब हमें इन्हें किसी कांस्टेंट के बराबर रख देंगे, इसको और इसको। तो 1/x, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ये वाली। 1 स्मॉल x का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का kx स्क्वायर 1/y डेल टू कैपिटल Y स्मॉल y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ky स्क्वायर प्लस 1/z डेल टू अपॉन डेल स्मॉल z का स्क्वायर माइनस का kz स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू इधर रख देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mh कट स्क्वायर ई। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखते हैं। सो जो हमने इक्वेशन ली है, देखो ये हमारी पहले जैसी इक्वेशन बन गई जो हमारी 1D बॉक्स के लिए इक्वेशन थी। तो हमें कुछ वैसी इक्वेशन मिलेगी और उसका सॉल्यूशन हमें पता ही था। तो ये हमारे 1D जब हमने 1D बॉक्स लिया था तो उसके लिए आपकी इक्वेशन बनी थी। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता ही है क्या होता है। तो आपके x की वैल्यू आ गई। ये x डायरेक्शन में आपका वेव फंक्शन है। ठीक है? तो इसके लिए आपका पता है सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का से हम निकाल सकते हैं। तो के x लेंगे क्योंकि x डायरेक्शन में ले रहे हैं और इधर x, सॉरी, तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कॉस के एक्स एक्स। ठीक है? ये हम एक्स डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो x बराबर 0 से a के बीच में है। तो जैसे हमने 1D बॉक्स के लिए सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम वही बाउंड्री कंडीशन आपकी रखेंगे। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन रखते हैं तो आपकी दो थी कि बाउंड्रीज पे आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x बराबर 0 और a आपकी बाउंड्रीज हो जाएंगी x डायरेक्शन में। तो उससे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, तो पहले जो हमारी वैल्यू आई थी वही आएगी, b इज इक्वल्स टू 0। ये सब चीज़ हमने 1D बॉक्स के लिए की हुई है। लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं उसके लिए। n क्योंकि x डायरेक्शन में इसलिए nx अपॉन a जो लेंथ थी हमारी वो आया था। और nx की वैल्यू आपकी 0 से नहीं थी, किससे थी, 1 2 3 ये आपकी थी। ओके? तो आपके इसका सॉल्यूशन क्या आया, a साइन के एक्स अपॉन एक्स। तो इधर के एक्स की वैल्यू हम रख देंगे तो क्या आएगा आपके n पाई x अपॉन a। और इसको हमको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, साई स्टार डी एक्स टू a 1। और इधर से हमारे a की वैल्यू क्या आई थी, ये इसको हमने सॉल्व किया था। तो इससे हमारे सॉल्व करने में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, √2a। ठीक है? तो और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया है, टेल x √2a साइन nx, इधर x आएगा nx पाई x अपॉन a। ओके? तो ये आपका x डायरेक्शन में आएगा। a आपकी क्या है, जो लेंथ है x डायरेक्शन में आपके, जो आपका 3D बॉक्स जो हमने लिया है उसकी लेंथ है। इसी तरह से हम y डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें करना है। और y डायरेक्शन में आपका वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन के लिए साइन ny पाई y अपॉन, और जो हमारी लेंथ है वो क्या है, b है। तो ये हमारा y डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, z डायरेक्शन के लिए लिखेंगे। तो z डायरेक्शन के लिए आपके क्या आएगा, √2c साइन nz z अपॉन c। तो ये आपके तीनों डायरेक्शन में क्या आ गए, वेव फंक्शन आ गए। और साई आपका क्या था, साई x y स्मॉल y z। तो इसकी जगह अगर आप रखेंगे तो √8 ABC
साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन बी साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी। तो ये आपका क्या आ गया, 3D बॉक्स के लिए वे फंक्शन आ गया आपका। ओके, तो इस तरह से आपका ये बिल्कुल सिंपल है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आपके, तो आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है, एनर्जी की आइगन वैल्यू। तो एनर्जी की आइगन वैल्यू हमने पहले कैसे निकाली थी, सेम वही करेंगे हम। तो एनर्जी आइगन वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या थी, वो 3D बॉक्स के लिए आपकी क्या आएगी। तो आपको पता है कि ये सभी इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, आपको जो हमारी इक्वेशन आई थी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e h स्क्वायर। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, और ई की वैल्यू आपके क्या आएगी, तो ई को लिखेंगे हम ई एन, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। और तो ये आ गया आपके 2m h स्क्वायर के बराबर। तो ई एन यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m एन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो n बराबर 1 2 3, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सब कि आपके एन एक्स एन वाई एन जेड की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो जब हमने अलग अलग करके लिया था, तो एन एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की थी, 1 2 3। एन वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 2 3। एन जेड की इसी तरह से आपकी वैल्यू 1 2 3 थी। ठीक है, तो एक चीज़ हमने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या देखी थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी एनर्जी जो थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपकी क्या नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होती, हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि इसकी एनर्जी की वैल्यू आपके ज़ीरो क्यों नहीं होती है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल के लिए आपके एनर्जी की वैल्यू आ गई। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कल हम जो बात करेंगे वो आपकी बात करेंगे डीजनरेसी, डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। सो 3D बॉक्स में आपके कैसे डीजनरेसी आती है, डीजनरेसी क्या होती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और एक चीज़ और है कि आपके जो अगर बॉक्स, जो हमने 3D बॉक्स लिया है आपका, देखो यहाँ तो हमने लेंथ क्या ली है, तीनों की अलग अलग ली है। ठीक है, अगर ये बॉक्स क्यूबिक है, घनीय है, ठीक है, तो एक घन का जो आपका जो लेंथ होती है वो तीनों क्या होती हैं, ए इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू सी, ये तीनों की तीनों बराबर होती हैं। तो उस कंडीशन में आपके एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m। उसमें देखो आपके एन स्क्वायर ए स्क्वायर एन, ये एन एक्स आएगा आपके यहाँ, फिर वापस ए स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कुछ ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी ये एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, जब आपका क्या है, क्यूबिक है, उस कंडीशन में हमारे पास एनर्जी वैल्यू ये आएगी। और जो वेव फंक्शन आएगा साई एन जो आएगा, वो क्या था हमारा, अंडर रूट ए बी सी साइन एन पाई एन एक्स पाई अपॉन सपॉन ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन बी और साइन एन जेड पाई जेड अपॉन सी। तो ये आपका था। अगर आपका ए बी सी इक्वल है तो आपके पास आएगा ये वैल्यू 8 ए क्यूब साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए साइन एन जेड पाई
Z अपॉन A। तो ये आपका वेव फंक्शन हो जाएगा किस कंडीशन में, जब आपका जो बॉक्स है वो क्या है, क्यूबिक है, जो घन है, तो उस कंडीशन में आपके एनर्जी वैल्यू और ये इस तरह से हो जाएंगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो एक इजी सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सो आपको एनर्जी वैल्यू अगर निकालने को कहे, अगर आपको ये कहे कि nx इजिकल्स टू 1, ny इजिकल्स टू 1 और nz इजिकल्स टू 1 अगर आपका दिया हुआ है, और एक बॉक्स जो आपका लिखा है वो बॉक्स आपका क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है, इसका मतलब क्या है, a इजिकल्स टू b इजिकल्स टू c है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। क्यूबिक बॉक्स की जो भुजा है, ठीक है, साइड है, उसकी वैल्यू आपकी है a। तो आपको पूछा गया है कि E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा, तो एनर्जी की वैल्यू उस कंडीशन में, इस वाली स्टेट में आपके क्या होगी, ठीक है, इस वाली एनर्जी स्टेट में आपके क्या होगी, तो आपके पास जो आएगा रिजल्ट वो आएगा, को पता है कि हम अभी हमने देखा था, तो वो आएगा h² अपॉन 8m a² और nx² प्लस ny² और nz²। तो सिंपली हमको इसमें पुट करना है, तो अगर आप इनकी जगह 1 1 पुट करेंगे तो आपके पास 3h² 8m a², ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सी स्टेट के लिए, कौन से आपके लिए, इसके लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एन एनर्जी, nx ny और nz आपके क्या है, तो E11, ठीक है, तो ये आपका एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी आपकी ये होगी। सो इससे रिलेटेड का क्या हमारा डीजेनरेसी होती है, किस तरह से हमारी डीजेनरेसी आती है, डीजेनरेसी होता क्या है, वो सब चीज़ें देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।